हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या हरियाम पूज्याम सांगाय परिवार सारिदाय सगाय पूर्णोत्तम महोदय, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं और मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है, क्योंकि यह होली का समय है और आपकी सारी सिद्धियां जो कुछ आपने कमियों के साथ और विशेषताओं के साथ की और इस होली के 2 दिनों में भी जो भी आपने साधनाएं की, उन समस्त साधनाओं में आपको पूर्ण सफलता मिले। गुरु तो एक उपहार दे सकता है, एक ऐसी चीज दे सकता है जो उसके पूरे जीवन को हिला करके रख दे। गुरु तो एक ऐसी चीज दे सकता है जो उस आदमी की इच्छा मृत्यु उसको दे, ऐसा दे सकता है कि वह अपने जीवन में एक युग पुरुष बन सके। गुरु तो एक ऐसी चीज दे सकता है जो आपके जीवन में एक जागृत और चैतन्यता प्राप्त हो, एक मुस्कुराहट हो, छलछलाहट हो, एक खिलखिलाहट हो, एक प्रसन्नता हो, एक आवेग हो, प्रवाह हो, एक तेजस्विता हो, जैसे नदी कल कल करती हुई संगीत के साथ बहती रहती है, जैसे बसंत अपने आप में पूरे तन मन प्राणों में भर जाता है, ऐसा ही आपका जीवन सुगंधित कर देता है। ऐसी भावनाओं के साथ मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। हाथ जोड़ दीजिए। ओम होलिं बदाम पूर्वमदेव तुल्यं यक्षोन्वतां पूर्वमदेव शुभ्रं ज्ञानोद्वदां पूर्वमहेश नित्यम् सर्वो सदां पूर्ण आयुरारोग्यम् दीर्घोवतां पूर्णसतैव चिन्त्यम् पूर्णमदं वै परिपूर्ण सिन्धुम् आत्मोन्नति वै भवदेव नित्यम् ज्ञानोर्सदा वै भवतां च शिष्य ताम पूर्व आप मेरी तरफ देखेंगे बिल्कुल। ओम दीर्घावत स्थूरे तोस्मानं साकृति कल्याणतां ममा समस्त शिष्येनां पाप ताप दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्यं प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्व हेतोस्मानं सकृते कल्याणतां नमासंता सहस्रमूर्तये सा पूर्वा सा चिंत्ये पुरुष्याम मतोस्मानं मा समस्त अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक नामेभ्यो ताम पुरुष्याम होलिका दहने अवसरे साम पूर्वा सा चिंत्यम कल्याणत्वाम पूर्वो हेतोस्मानं सा तुभ्यम इदमचिदं वो ज्योति पूर्णाम बलपराम पतस पूर्णाम पुनरापद वस्त्रकाम ऊर्जगुण शतकतो सा चिंत्याति पूर्णाश्याम दीर्घातोस्मानं सा कृते कल्याणताम दीर्घस्यो सदां पूर्वा सा तुभ्यं संपद्ये पूर्णोऽथवा त्वं परिपूर्ण सिन्धुं दीर्घोऽवतान्नि भवतापनित्यम् सदैवं शरण्यं गतो वै भवान्ये शंभो तवार्चां भवदेव नित्यम्। होली के ये 2-4 दिन आप और मेरा एक मिलन हुआ, एक सम्मिलन हुआ, एक मिले शरीर का शरीर से, प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, तन मन और जीवन से। मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं आपको इन 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा साधनाएं संपन्न करवाऊं
और आपका भी वैसा ही उद्देश्य रहा कि ज्यादा से ज्यादा साधनाएं पूर्ण मर्यादा के अनुसार प्राप्त की जाए। वास्तव में ये 2 दिन इस पूरे वर्ष के सौभाग्यशाली दिन हैं। इसलिए सौभाग्यशाली दिन है कि जीवन का प्रत्येक क्षण जो व्यतीत हो जाता है वह प्राप्त नहीं हो पाता, और आने वाले क्षणों की सार्थकता के लिए साधना और गुरु शिष्य का संयोग सम्मिलन ही अपने आप में पूर्णता और पराकाष्ठा प्रदान करती है। इस अवसर पर समस्त साधकों ने तो जो मुझे सहयोग दिया प्रेम से और आनंद से, मस्ती से और पूर्णता के साथ में, उसके लिए तो मेरा उनको आशीर्वाद है ही, उनको, उनके पूरे परिवार को, कि जब जब भी मैंने उनको आवाज दी, जब जब भी मैंने उनको बुलाया, वे आए और पूर्णता के साथ अपने जीवन को चरणों में समर्पित करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि शिष्यता भी अपने आप में एक अद्भुत और अनिवर्चनीय कसौटी है। यह एक प्रसन्नता की बात मैं आपको आज दूं कि अमेरिकन जर्नल एक बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका का प्रधान अखबार है, पत्र है, और उसकी रेपुटेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। उसने आज ही वह मिला है मुझे, और उसने अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा है कि भारतवर्ष में सिद्धाश्रम साधक परिवार एक संस्था है, और उस संस्था ने मंत्रों और साधनाओं के माध्यम से जो जागृति और जो चेतना पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में फैलाने का जो कार्य किया है, उसके समान और किसी संस्था ने नहीं किया है। वह उस संस्था का अपने आप में अद्भुत और अनिवर्चनीय योगदान है। और उसने बताया है कि राजनेताओं को भी, चाहे भारत के हों चाहे अमेरिका के हों, उन साधनाओं के माध्यम से अपने मन को परिमार्जन करना चाहिए, तभी मन में शांति पैदा हो सकेगी। और यही एक संस्था एक ऐसी है जो मंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व में शांति स्थापन कर सकती है, और कोई तरीका, कोई क्रिया है ही नहीं। इसीलिए इस 96 वर्ष में जो श्रेष्ठतम सम्मान है वह सिद्धाश्रम साधक परिवार को दिया जाता है, ऐसा उस पुस्तक में वर्णित है। इसका मतलब हुआ कि हम विश्व के अन्य देशों में भी हमारी योग्यता, हमारा कार्य सराहा जाने लगा है। उन्होंने भी इस बात को एहसास किया है कि पूरी धारणा और ध्यान, समाधि और जीवंतता, मंत्रों की शक्ति और हमारे ऋषियों की वाणी, जो विज्ञान से भी आगे की तथ्य है, वे तथ्य इस संसार में उजागर और चेतनावस्था में केवल ये संस्था ही ला सकती है। और जल्दी ही विश्व के अन्य स्थानों में भी इस प्रकार के कार्य, जहां शिविर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे शायद इस साल में 10-15 शिविर स्थापन हों, और वे इतने योग्य और संपन्न हैं कि आप में से अधिकांश साधकों को वहां बुलाने में सक्षम हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम तब तक इतने परिपक्व, योग्य और श्रेष्ठ बन जाएं, जिससे कि हम उन देशों के लोगों को दिखा सकें कि साधना के माध्यम से जीवन में और संसार में पूर्ण शांति और पूर्ण जीवंतता प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात, मैं आपको, मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि आप में से कुछ युवक बाहर निकलें और यहां पर रहें, मेरे साथ रहें, और वे कुछ विशेष क्षेत्रों में, विशेष साधनाओं में अपने आप में परिपूर्णता प्राप्त करें। चाहे वह किसी भी प्रकार की साधना हो, वह एक साधना ले और उस साधना को लेकर के अपने आप में श्रेष्ठतम सिद्धता प्राप्त करे,
और मैं अपने पूर्णता के साथ में उनको वह साधनाएं सिखाने के लिए प्रस्तुत हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 21 अप्रैल को मैं आपके सामने लगभग 10, 12, 15 शिष्य ऐसे एकत्र करके खड़ा कर सकूंगा जो आप एहसास कर सकेंगे कि वे अपने साधना के क्षेत्र में अग्रगण्य हैं और अद्वितीय हैं। ऐसा ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बाहर आ सकेंगे। इन 2 दिनों में आपको कष्ट कुछ रहा ही नहीं होगा, क्योंकि कष्ट जैसा शब्द संसार में कुछ है ही नहीं, केवल एक विचार है। घोर कांटों पर सोकर साधना करने वाले भी कष्ट एहसास नहीं करते, घोर मानसिक तनाव में जीवित रहते हुए भी कष्ट अनुभव नहीं कर सकते। कष्ट तो एक भाव है, सुख और दुख, चिंता और परेशानी, अभाव और दुर्भिक्ष, कमी और न्यूनता, ये सब एक जीवन के एक पड़ाव हैं। और जीवन के पड़ावों को पार करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ जो आप नृत्य कर रहे थे, वो अपने आप में जीवंतता है, चेतना है। अभी हमारा रस सूखा नहीं है, अभी हमारे धमनियों में पूर्ण रक्त है, उल्लास है, चेतना है और नृत्य है। और जहां नृत्य है वहां परिपूर्णता है, वहां भगवान शिव है, वहां नटराज है और वहां जीवन का आनंद और चेतना है। और ऐसा ही आनंद और चेतना आप में बनी रह सके, ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपने जितना स्नेह, जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम, जितना अपनत्व हम लोगों को दिया है, वह तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वास्तव में आपका प्रेम, आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी निष्ठा, आपका अपनत्व और भुजाओं में भर करके अपने आप में भींच लेने की क्रिया, अपने आप को समर्पित कर लेने की क्रिया जो आप में है, वह अपने आप में अद्भुत और सराहनीय है। इसके लिए तो हम सभी, पूरा परिवार और मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हुआ आपके लिए कल्याण कामना करता हूं। आप जीवन में सुखी हों, सफल हों, सानंद हों। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद करी कल्याण कामना करता हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। ओ स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आज करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओ
बंधु दुख हरता ठाकुरानी, ओ स्वामी तुम्हारा क्या कमी, अपने आशय उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ाते, ओ जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप रोगे, ओ स्वामी कष्ट हरो मेरा, सदा भक्ति बढ़ाओ आपका प्रेम बढ़ाओ संपन्न की सेवा, ओ जय जगदीश हरे, हो स्वामी जी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओ जय जगदीश, ओ जय जगदीश, ओ जय जगदीश, ओ जय जगदीश, ओ सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बोल हर हर महादेव।